नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। मित्रों देखिए, इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी जीके है, जो बन सकता है मैक्सिमम, मैं उसको रख रहा हूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो लोग केबीसी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखें अंत तक। और चैनल पे जो पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला ये क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1916, ऑप्शन बी वर्ष 1917, ऑप्शन सी वर्ष 1918, ऑप्शन डी वर्ष 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1917। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए वर्ष 1920, ऑप्शन बी वर्ष 1921, ऑप्शन सी वर्ष 1922, ऑप्शन डी वर्ष 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1923। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए एंगेल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन ए चियांग काई शेक, ऑप्शन बी सुनियात सेन, ऑप्शन सी युआन सोए काई, ऑप्शन डी माओ से तुंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनियात सेन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी वर्ष 1949, ऑप्शन डी वर्ष 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1949। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मित्रों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताना है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी डियाज। बताना है फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी मुसोलिनी, ऑप्शन सी लुई 16वें, ऑप्शन डी लेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिटलर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, त्रिकुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो मित्रों इनको रिवाइज करें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और बार बार पढ़ें इनको। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1779, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1780। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1789। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन ए लॉ एवं रक्त की नीति,
ऑप्शन बी समझौता की नीति, ऑप्शन सी शांति की नीति, ऑप्शन डी सद्भाव की नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लौह एवं रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी सारनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। मित्रों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुम्बिनी वन में हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी बोधगया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रविंद्र सिंह बिष्ट, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी एजी मजूमदार, ऑप्शन डी ध्रुवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दयाराम साहनी। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं तो इनको पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए विनायक सावरकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था कि दिल्ली चलो। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है मित्रों, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हजरत मोहानी, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। मित्रों ओणम त्योहार ये केरल राज्य का है, तो ध्यान रखें, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन ए नागासाकी, ऑप्शन बी हिरोशिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी होन्शु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी। मतलब ये है कि ऑप्शन ए नागासाकी और ऑप्शन बी हिरोशिमा दोनों शहरों पर अमेरिका ने बमबारी की थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। ऑप्शन ए वर्ष 1916, ऑप्शन बी वर्ष 1917, ऑप्शन सी वर्ष 1918, ऑप्शन डी वर्ष 1915। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1915। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था। ऑप्शन ए प्रूसा इटली युद्ध, ऑप्शन बी प्रूसा फ्रांस युद्ध, ऑप्शन सी जर्मनी इटली युद्ध, ऑप्शन डी जर्मनी फ्रांस युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रूसा फ्रांस युद्ध। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मित्रों, इनको जरूर पढ़ें आप। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था। ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिका की क्रांति, ऑप्शन सी रूस की क्रांति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। ऑप्शन ए वर्ष 1929 और 30, ऑप्शन बी वर्ष 1930 और 31, ऑप्शन सी वर्ष 1931 और 32, ऑप्शन डी वर्ष 1932 और 33। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ष 1929 और 30। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी खिज्र खां, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिज्र खां। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पद्मन, ऑप्शन डी उदयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन ए महापद्मंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी घनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इक्ता प्रणाली पहली बार लागू किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए ऐबक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी अकबर द्वारा, ऑप्शन डी बलबन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए उपगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपगुप्त। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ऑप्शन ए हिंद यवन, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंद यवन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन ए 72 ईस्वी, ऑप्शन बी 75 ईस्वी, ऑप्शन सी 78 ईस्वी, ऑप्शन डी 105 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 78 ईस्वी। मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ें और रिवाइज करें। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, ऑप्शन डी 1027 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? ऑप्शन ए कण्व वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी शक वंश, ऑप्शन डी सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुंग वंश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? जो खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर ने जो युद्ध किया था खानवा का, तो वो किसके साथ लड़ा था? तो ऑप्शन ए महमूद लोधी, ऑप्शन बी मेदिनी राय, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा सांगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1739, ऑप्शन बी 1740, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1840। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1739। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1557 में, ऑप्शन सी 1556 में, ऑप्शन डी 1761 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1540 में, ऑप्शन सी 1556 में, ऑप्शन डी 1576 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1540 में।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? मित्रों काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन डी 1576 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 में। मित्रों इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।